अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 5x+2। यहाँ पर x फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टेप है वो ये है कि आपने इस इक्वेशन को गौर से देखें। इसमें ये जो इक्वेशन है, आप फर्स्ट स्टेप में ही बेहतर है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको राइट साइड पे ही लिख दें। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स वाली टर्म लेफ्ट साइड पर लिख देते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको हम राइट साइड पे अलहदा लिख देते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पर +2 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर ये -2 हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, इस कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करना है। ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 था, तो हम ऐसे ही करेंगे। 2x² / 2 प्लस 5/2x इज इक्वल टू -2/2। ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 5/2x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप ये था कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी 5/2 को हाफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, जो कि 1/2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/4। तो 5/4 का जो होल स्क्वायर होगा उसको हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का अब हम दोनों साइड पर 5/4 के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इस साइड पर जो है वो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। x² x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर एज इट इज, और 16 1 ज़ा 16, -16 प्लस 25 ओवर 16, और प्लस माइनस माइनस 16 में से 25 निकालें तो 9 प्लस 9/16, और इस साइड पे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 9/16 जो है, ये दोनों 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बनता है। तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख देते हैं। x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग यहाँ पर कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, और 3/4 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास अंडर रूट से कैंसिल। दोनों तरफ वैल्यू जो है वो अंडर स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो है x प्लस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/4। अब एक दफ़ा इसको हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 3/4, और x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू -3/4। x इज इक्वल्स टू 3/4, ये प्लस हो रहा था जाके माइनस हो जाएगा, और x प्लस x इज इक्वल्स टू -3/4, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस हो रहा था जाके माइनस हो जाएगा। इधर हमारे पास नीचे 4 बच गया। x इज इक्वल्स टू 4, 3 - 5, और x इज इक्वल्स टू 4 -3 - 5।
यहाँ पर 3 माइनस 5 एक्स इज इक्व टू -2/4 होगा और x इज इक्व टू -7/4 होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर x इज इक्वल आ गया -1/2, एक x का आंसर आ गया और दूसरा है x इज इक्वल टू -7/4। सॉल्यूशन सेट हम इधर करके लिख देते हैं -1/2 -7/4। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई है, -3 और -5 -8 होता है, तो यहाँ पर -8 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो एक सॉल्यूशन सेट का आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास जैसे है ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है और हमें इसको जो है वो इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो राइट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि इस क्वेश्चन में 1 है, उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करना होता है। तो अगर आप वो स्टेप भी जो है वो स्किप कर देंगे तो क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि 1 के साथ डिवाइड करने से यही सारी इक्वेशन वापस आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि जो आपके पास x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इट्स मीन कि अगर 1 है तो 1 को 1/2 से करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर बनेगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर जो है उसके साथ हमने जो है इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले एज इट इज लिख देते हैं, x² + x इज इक्वल्स टू 42। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि एडिंग 1/2 का होल स्क्वायर on both side। x² + x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 42 + 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरफ जो है वो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दूसरी साइड पे 42 इज इक्वल्स टू +1/4 हो जाएगा स्क्वायर ओपन करने के बाद। देन हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे कि एज इट इज आ जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 442 ज़ा, बिकॉज इसके नीचे 1 है तो 4 के टेबल पे 1 4 पे आता है और 42 4 ज़ा 168 + 1। अब इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 169/4 और x + 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब हम जानते हैं यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर बन रहे हैं। 169 जो होता है वो हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है और 4 जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। तो x + 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/2 का स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट ले लेंगे। नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x + 1/2 का होल स्क्वायर ओवर 13/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और x + 1/2 इज इक्वल टू ±13/2 हमारे पास आ जाएगा। अब ये एक दफ़ा इक्वेशन प्लस में लिख दी जाएगी, एक दफ़ा माइनस में, और इस तरह से हमारे पास x के दो आंसर निकलेंगे जिसको हम एट द एंड सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। इस तरह से हम इसको जो है वो दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। और इस तरफ जो है +1/2 ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू +13/2 -1/2 और
x इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, और 13 माइनस 1 हमारे पास 12 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। इस साइड पे x इज इक्वल्स टू -13/2 है, माइनस हो जाएगा 1/2 के साथ, बिकॉज इधर हमारे पास 1/2 ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। नीचे 2 आ गया एलसीएम, और -13 -1 ये हमारे पास आ जाएगा -14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। और इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 6 और -7।